अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मक्का के सरदार कुफ्र व शिर्क में हद से ज्यादा बढ़े हुए थे। वे उन गरीबों को जिनके दिल इस्लाम की तरफ झुक गए थे मुसलमान होने से रोकते थे, और जो मुसलमान हो गए थे उन्हें लालच देकर, धमकी देकर अपने बाप दादा के मजहब में वापस लाने की कोशिश करते थे। मगर जो लोग मुसलमान हो गए थे वे किसी डर या लालच से भी डगमगाने वाले न थे। मुसलमान होने के बाद तो वे और पक्के हो जाते थे। इन हालात में हुजूर ने एक बार सोचा कि ताइफ जाकर इस्लाम की तबलीग की जाए। ताइफ मक्का से सिर्फ 3 मंजिल यानी 60 कोस की दूरी पर आबाद एक शहर था। मक्के के मुकाबले में वहाँ की आब व हवा अच्छी थी। मक्के के ज्यादातर धनी मानी लोग गर्मियों में ताइफ चले जाते थे। हजूर ने हजरत जैद को साथ लिया और नंगे पांव ताइफ रवाना हुए। हुजूर को यह उम्मीद न थी कि ताइफ वाले ईमान लाएंगे, इसलिए कि ताइफ वाले मक्के वालों से कम कुफ्र व शिर्क में मुब्तला न थे। वे लात के पुजारी थे। बीच शहर में एक बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में लात का बुत रखा हुआ था, पर हुजूर को चूंकि खुदा का यह हुक्म हो चुका था कि खुदा का पैगाम खुदा के बंदों तक पहुँचाओ, चाहे वह कहीं का हो, चुनाचे आप ताइफ वालों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए रवाना हुए। रास्ता बहुत कठिन था। गर्मी का मौसम था। सूरज निकलते ही हर चीज तपने लगती। हवा के गर्म गर्म झोंके सुबह से शुरू होते तो दिन छिपे तक चलते रहते। ऐसी हालत में दिन में सफर करना बहुत मुश्किल होता था, पर हुजूर हर कठिनाई पर गालिब आना चाहते थे। चुनाचे आप पैदल दिन में सफर करते थे। रात को अगर कोई नखलिस्तान मिल जाता तो खुले मैदान में कियाम फरमाते। एक दिन आप दोपहर को चिलचिलाती हुई धूप में रेगिस्तान में सफर कर रहे थे। हवा बंद थी, गर्मी सख्त पड़ रही थी। हुजूर के माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। पाक जिस्म पसीने से शराबोर था। रेत के सफेद जरों की चमक आंखों को तकलीफ दे रही थी। साथ में जैद भी पसीने में थे और गर्मी से परेशान थे। उन्होंने हुजूर से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। गर्मी ने अलग परेशान कर रखा है और इजाजत हो तो कहीं बैठकर थोड़ी देर आराम कर लें। हुजूर ने फरमाया, मुझे मालूम है कि तुम थक गए हो और प्यास ने तुम्हें बेहाल कर दिया है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं नजर आती जहाँ बैठकर हम जरा सस्ता लें, थोड़ी देर और चलें। शायद आगे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ ठहर कर दम ले सकें। चलिए, जैद ने कहा और दोनों रवाना हुए। कुछ दूर चलकर एक खुले मैदान में पहुँचे जहाँ हर तरफ रेत ही रेत बिखरी हुई थी। अलबत्ता सामने कुछ फासले पर खजूरों के पेड़ के साए में कुछ खेमे नजर आए। हुजूर ने फरमाया, जैद देखो, वह सामने नखिलस्तान है, जल्द वहाँ पहुँचकर कुछ आराम करेंगे। दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़े। जब नखलिस्तान करीब रह गया तो भेड़ों के रेवड़ चरते नजर आए। कुछ लड़के और औरतें इन रेवड़ों की निगरानी कर रही थीं। हुजूर उन रेवड़ों के पास से निकलते चले गए और नखलिस्तान में दाखिल हुए। नखलिस्तान क्या था? कुछ खजूरों के पेड़ खड़े थे, एक और एक कुंबा था। पेड़ों के नीचे कुछ खेमे लगे हुए थे। खेमों से कुछ दूरी पर ऊंट बैठे जुगाली कर रहे थे। कुछ मर्द ऊंटों के पास बैठे ऊन साफ कर रहे थे। औरतें खेमों के सामने मीठी कामकाज कर रही थीं। इन दोनों को देखते ही तमाम मर्द खड़े हो गए और सब आपके पास आ गए। एक आदमी बोला, ऐ दोनों मुसाफिर, अरसे से बन बकर कबीले में कोई मुसाफिर न आया था। हम सब आप दोनों का भरपूर स्वागत करते हैं। आप हमारे मेहमान बन जाइए। चूंकि हुजूर और जैद पसीने से भीग रहे थे, इसलिए वह अरब हैं। इन दोनों को लेकर खेमे में पहुंचा। खेमे के अंदर कंबल का फर्श बिछाया था। दोनों फर्श पर बैठ गए। कांट के प्याले में दूध पाया। दोनों ने दूध पीकर अपनी अपनी प्यास बुझाई। अरबों की खूबी शुरू ही से है कि वे मेहमानों की खातिर खूब करते हैं। चुनाचे इन दोनों की खूब खातिर हुई। जब हुजूर ने कुछ देर आराम कर लिया तो आपने कबीले के लोगों को जमा करके फरमाया, ऐ बनु बकर कबीले के गैरतमंद अरबों, तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? कुछ लोगों ने कहा,
हमने आपको कभी नहीं देखा, इसलिए हम आपको नहीं जानते। हुजूर ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, खुदा का रसूल, खुदा के बंदों को हिदायत का रास्ता बताने पर मुकर्रर हुआ हूँ। एक आदमी बोला, हम समझ गए कि आप हमारे माबूदों की बुराइयां करते हैं और हमारे मजहब की तौहीन करते हैं। मालूम होता है कि मक्के वालों ने आपको निकाल दिया है, इसलिए आपका जब तक जी चाहे हमारे यहाँ मेहमान की हैसियत से रहें, पर हमारे मजहब के खिलाफ एक लफ्ज भी न कहें। हम आपकी खिदमत करेंगे और जब तक बनु बकरे एक आदमी जिंदा है आपको आपके दुश्मनों से बचाएगा, पर यह गवारा न करेंगे कि आप हमारे माबूदों को बुरा भला कहें। हजरत ने फरमाया, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सुन लो। एक बड़े आदमी ने कहा, नहीं, हम नहीं सुनेंगे। हुजूर ने बहुत चाहा कि वे लोग आपकी बातें गौर और तवज्जो से सुने, पर कोई सुनने पर तैयार न हुआ। मजबूर होकर हुजूर उठे, ज़ैद रअ को साथ लिया और तायफ की तरफ चल दिए। कबीला बनु बकर के लोगों ने बहुत कहा कि आप हमारे यहाँ मेहमान की हैसियत से कुछ दिन क़याम करें, लेकिन आपने कह दिया कि जब तुम लोग मेरी बात सुनने से इनकार करते हो तो मैं कैसे तुम्हारे यहाँ क़याम कर सकूंगा। आपने 2 दिन रास्ते में क़याम किया और तीसरे दिन दोपहर से पहले ही तायफ पहुँच गए। तायफ बड़ा शहर था, बड़े मंदिर का कलश मीलों से नजर आता था। इस शहर में कबीला बनी सकीफ की हुकूमत थी। बन सकीफ के सरदार 3 भाई अब्दिया, लैल, मसूद और हबीब थे। तीनों बड़े घमंडी और सरकश थे, अपने से ज्यादा किसी को शरीफ समझते ही नहीं थे। जिस दिन हुजूर वहां पहुंचे उस दिन तमाम तायफ वाले लात के बड़े मंदिर में बड़े बुत की पूजा के लिए जमा हो रहे थे। हुजूर ज़ैद के साथ मंदिर में आ गए। आपने देखा कि मंदिर के बीच में एक बड़ा बुत जो 13 फुट से भी ज्यादा ऊंचा था, एक बड़े और ऊंचे चबूतरे पर गड़ा हुआ था। बहुत बड़ा और भयानक है। तमाम लोग उसके चारों तरफ सजदे में पड़े थे। पुजारी जोर जोर से घंटे बजा रहे थे। हजूर बुत परस्ती के इस मंजर को देखकर बहुत कुड़े। आपने धीरे से कहा, काश ये लोग अपने हकीकी माबूद को पहचाने, उसके सामने झुके और उसकी इबादत करें। कुछ देर के बाद पूजा खत्म हो गई। लोग उठ कर मंदिर से निकलकर अपने घरों की तरफ रवाना हुए। सबके बाद तायफ के तीनों सरदार चले। इनके आगे आगे कुछ अरब सवार घोड़ों पर बैठे, इनके पीछे तीनों रईस चले और उनके पीछे 250 सवारों का दस्ता चला। हजर एक तरफ खड़े होकर तायफ के रईसों की सवारी का जुलूस देखते रहे। जब वे दूर निकल गए तो आप भी ज़ैद के साथ मंदिर से निकले और ज़ैद से बोले, ज़ैद ये तीनों सरदार मालूम होते हैं, आपका ख्यालन सही लगता है हुजूर। ज़ैद ने कहा, अगर ये सरदार मेरी बात मान लें तो पूरा तायफ मुसलमान हो जाए। आपने फरमाया, आओ इनके महल पर चलें। ज़ैद और हुजूर इन सरदारों के महल पर पहुंच गए। सबसे पहले अब्दिया लेल का महल था। हुजूर ने उसके पास चलने का इरादा किया। जब आप उसके दरवाजे पर पहुंचे तो 4 अरबों को नंगी तलवार लिए पहरे पर खड़ा देखा। पहरे वालों ने उनको दूर से टोका। हजरत ने करीब आकर कहा, अपने सरदारों से कहो मोहम्मद मक्का से आया है और आपसे कुछ कहना चाहता है। एक पहरे वाला महल के अंदर गया और थोड़ी ही देर में वापस आकर बोला, चलिए हमारे मालिक ने आपको तलब किया है। हुजूर उसके साथ चले, ज़ैद भी चले। दोनों महल में दाखिल हुए। उस कमरे में पहुँचे जिसमें अब्दिया लेल और उसके दोनों भाई मसूद और हबीब बैठे खाना खा रहे थे। हुजूर को देखते ही तीनों भाई हैरान भी हुए और मरूब भी। तीनों ने एक साथ हुजूर सल्लत को दस्तरखान पर आने और खाने के लिए कहा। हजर एक और बैठ गए और फरमाया, ए तायफ के सरदारों, मैं आपकी इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपके सामने वे बातें बयान करूँ जिनको आपके कानों ने आज तक न सुना होगा। तीनों ने हैरत से आपको देखा और थोड़ी देर बाद अब्दिया लेल ने कहा, वह क्या बात है मेरे भाई? हजूर ने फरमाया, ए अरब के सरदारों, मैं और आप अरब में रहते हैं।
इस अरब को, दूसरे देशों को और पूरी कायनात को, कायनात की हर चीज को उस खुदा ने पैदा किया है जिसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं, जो हवाएं भेजता है, बादल लाता है, पानी बरसाता है, फल और फूल उगाता है, बागों को हरा भरा करता है, वह हर जानदार को खिलाता है, पिलाता है, मौत और जिंदगी, बीमारी और सेहत भी उसी के हाथ में है, वह हर चीज पर कुदरत रखता है, इसलिए उसी की इबादत और बंदगी होनी चाहिए। खुदा की इस तारीफ को सुनकर तीनों सरदारों को गुस्सा आ रहा था और उनके चेहरे मारे गुस्से के लाल हो रहे थे। अब दिया लेल बर्दाश्त न कर सका, बात काटते हुए बोला, खुदा, क्या हम खुदा को पूजें और अपने माबूदों को छोड़ दें, उन माबूदों को जिनको हम और हमारे बाप दादा पूजते चले आ रहे हैं? अल्लाह की कसम, यह कभी न होगा। मसूद भी बिगड़ कर बोला, तुम मक्का से इतनी दूर सिर्फ यह कहने आए हो, यकीनन तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी पैदा हो गई है। हबीब ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, तुम ऐसी वाहियात तबलीग करते फिरते हो, तुम कौन हो? हुजूर ने फरमाया, मैं खुदा का रसूल हूँ, मुझ पर खुदाबंद करीम ने अपना कलाम पाक नाजिल फरमाया है। अब दिया लेल यह सुनकर खूब हंसा और कहा, आप गोया रसूल हैं। अगर तुमको खुदा अपना रसूल बनाता और खुदा ऐसा ही होता जैसा कि तुम कहते हो कि वह हर चीज पर कुदरत रखता है, तो तुम्हें यूं ही पैदल जूतियां चटखाने की जरूरत न होती। मसूद ने कहा, खुदा को भी कोई और आदमी न मिला, एक गरीब और अनपढ़ को रसूल बना दिया। क्या तुम अनपढ़ नहीं हो? आपके पीछे ही तीनों रईस भी आए। महल के सामने जो लोग जा रहे थे, अब दिया लैल ने उनको रोकते हुए कहा, यह देखो, मक्के से 2 आदमी आए हैं, हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं, जरा इनकी खबर तो लो। अरबों को भड़काने के लिए सिर्फ इतना कह देना ही काफी था। तमाम लोग हुजूर के पीछे लग गए। उन्होंने शोर हंगामा करके बहुत से आदमियों को जमा किया और हुजूर की पिंडलियों पर कंकर पत्थर मारना शुरू कर दिए। जैद इस बात की कोशिश में लगे हुए थे कि पत्थर हुजूर के न लगें। अपने हाथ और पैर कंकर पत्थर के सामने कर देते थे। इसके बावजूद हुजूर की पिंडलियां लहूलुहान हो गई। खून इतना बहा कि आपकी जूतियां खून से भर गईं। हजरत जैद बचाने में जख्मी हुए। आपने हजूर से अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल, आप इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ कीजिए। आपने फरमाया, जैद, मैं अपनी कौम को बद्दुआ देने के लिए रसूल नहीं बनाया गया हूँ। हुजूर निढाल हो गए थे, इसलिए जैद के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे। तायफ के बदमाश हुजूर को गालियां देते, बुरा भला कहते, डेले मारते हुजूर के पीछे पीछे चले आ रहे थे, यहाँ तक कि हुजूर लड़खड़ाते हुए और हजरत जैद का सहारा लेते हुए तायफ से 3 मील बाहर निकल आए। तब जाकर उन शैतानों ने पीछा छोड़ा और वे वापस लौटे। हुजूर खजूरों के बाग के करीब पेड़ों के साए में बैठ गए। चूंकि आप बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे और जख्मों से खून निकल रहा था, इसलिए निढाल होकर एक खजूर के सहारे लेट से गए। हजरत जैद रजी आपके पास बैठ गए। उन्होंने अपनी पगड़ी की पजरियां की और पिंडलियों से खून पोंछकर जख्मों को देखा। कुछ जख्म मामूली थे और कुछ गहरे। उन्होंने जख्मों पर पट्टियां कसनी शुरू की। हजूर पर और आपके साथियों पर मक्के में जो जुल्म हो रहे थे वह लिखा जा चुका। आप कुफ्फारे मक्का से तंग आकर तायफ तशरीफ ले गए। आपका ख्याल था कि शायद वहाँ लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन तायफ के लोग मक्का वालों से भी ज्यादा संगदिल साबित हुए। जिस बाग में हुजूर और हजरत जैद ने पनाह ली थो, वह उतबा बिन रबिया का था। वही उतबा जो मक्के का रहने वाला और इस्लाम और मुसलमानों का जबरदस्त दुश्मन था। इत्तिफाक से वह उस वक्त बाग में मौजूद था और उसके साथ उसका गुलाम अदास भी था। अदास ईसाई था। उतबा ने हुजूर को बाग में लेटे देखा तो उसने रहम खाकर अपने गुलाम अदास के हाथ एक रिकाबी में अंगूर के गुच्छे रखकर आपके पास भिजवा दिए। जब अदास आपके सामने आया तो आपने पूछा, ये अंगूर किसने भेजे हैं? मेरे आका उतबा ने। अदास ने जवाब दिया, क्या उतबा बाग में मौजूद हैं?
जी हाँ, मौजूद हैं, अदास ने जवाब दिया। उन्होंने ताइफ के बदमाशों को आपके पीछे आते देखा था। तुम्हारा नाम क्या है? आपने पूछा। मेरा नाम अदास है। क्या तुम ईसाई हो? हाँ, मैं ईसाई हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? नैनवा का रहने वाला हूँ। क्या उस नैनवा का जहाँ हजरत यूनुस रसूल बनाकर भेजे गए थे? अदास ने हैरत से हुजूर को देखा। कई मिनट ताज्जुब के साथ आपको देखता रहा। जब हैरत कम हुई तो बोला, आपको रसूल यूनुस का इल्म कैसे हुआ? उनका हाल तो कोई भी नहीं जानता। आपने फरमाया, अदास, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं भी खुदा का रसूल हूँ। तमाम नबियों का नाम जानता हूँ, न सिर्फ नाम बल्कि उनके हालात भी जानता हूँ। अदास तुरंत सामने झुक गया। उसने आप के हाथ को बोसा दिया और खड़ा होकर बोला, बेशक आप रसूल मालूम होते हैं। हुजूर ने उससे फरमाया, तुम मुसलमान हो जाओ। अदास ने कहा, हुजूर, मजहब आसानी से नहीं बदला जा सकता, इसलिए गौर करने की मोहलत दीजिए। अच्छा, गौर कर लो, आपने कहा। जब गौर कर चुको और मुसलमान होना चाहो तो मेरे पास चले आना। यह कहकर हुजूर ने कुछ अंगूर खाए और बाकी हजरत जैद को दे दिए। जैद ने खाकर प्लेट अदास को दे दी। अदास वापस उत्बा के पास पहुंचा। उत्बा दूर से खड़ा अदास की हरकतें देख रहा था। उसने अदास को हुजूर का हाथ चूमते देखा था। जब वह आया तो उसने कहा, अदास, यह आदमी जादूगर है, इसकी बातों में न आना। अदास ने कहा, नहीं मेरे आका, वह जादूगर नहीं है, नबी हैं। तुम नहीं जानते कि हजरत यूनुस कौन थे, कहाँ थे, मगर वह जानते हैं और खूब जानते हैं। उत्बा ने पूछा कि उन्होंने तुझसे क्या कहा था? अदास ने कहा, उन्होंने कहा था कि तुम मुसलमान हो जाओ। मैंने कहा कि मुझे गौर करने की मोहलत दीजिए। उत्बा ने झट कहा, अदास, तुम मुसलमान न होना, इस्लाम से तो तेरा मजहब ही अच्छा है। अदास ने कहा, मेरे हुजूर, मैं ईसाई हूँ और हमारी किताबों में लिखा है कि तहामा की धरती पर एक नबी पैदा होगा। मेरा ख्याल है कि यह वही नबी हैं। उत्बा ने बिगड़ते हुए कहा, वाहियात बात न करो, नबी ऐसे ही होते हैं जिनका न कोई यार व मददगार हो, न वे हुकूमत वाले हों, न दौलतमंद। अदास ने कहा, मेरे आका, हर नबी ऐसी ही हालत में हुआ है, अलावा 2-4 नबियों के जो दौलतमंद भी थे और बादशाह भी। नबियों के साथ अल्लाह की मदद होती है, इसलिए उन्हें किसी किस्म का डर नहीं होता। उत्बा बिगड़ गया, सब बकवास है, इसके शिकार न हो जाना, अपना काम करो। देखो मेरे घोड़े पर धूप आ गई है, इसे साए दो। अदास लौट चला गया। उत्बा अपने बाग में बने मकान में चला गया। थोड़ा ठहर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग से निकले तो मक्का के रास्ते पर चल पड़े। दुख व तकलीफ से तबीयत निढाल और दिल टुकड़े टुकड़े था। किरने मनाजिल पहुँचे तो आपने उठाया तो क्या देखते हैं कि बादल का एक टुकड़ा आप पर छाया हुआ है। आपने ध्यान से देखा तो उसमें जिब्रील असद थे। उन्होंने पुकार कर कहा, आपकी कौम ने आपको जो बात कही अल्लाह ने सुन लिया है। अब उसने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ताकि आप उनके बारे में उन्हें जो चाहे हुक्म दे। यह फरिश्ता मालिक उल जिबाल थे। उन्होंने आपको आवाज दी और सलाम करने के बाद कहा, ए मोहम्मद, बात यही है, अब आप जो चाहे। अगर चाहे कि मैं इन्हें 2 पहाड़ों के बीच कुचल दूं तो ऐसा ही होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी पीठ से ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेगी और उसके साथ किसी चीज को शरीक न ठहराएगी। बहरहाल अब 7 आसमानों के ऊपर से आने वाली इस गैबी मदद की वजह से आपका दिल मुतमईन हो गया और दुख व तकलीफ के बादल छंट गए। चुनाचे आप मक्के के रास्ते पर और आगे बढ़े। क्या तू हमारे खिलाफ हो गया है? अबू जल ने पूछा। नहीं, फिर मोहम्मद की हिमायत क्यों करता है?
इसलिए कि उन्होंने मुझसे हिमायत तलब की। मेरी गैरत ने यह गवारा न किया कि मैं इस मांग को ठुकराऊं। मैंने मजबूरन उसे कबूल कर लिया। अगर यह बात है तो कुछ अंदेशा नहीं। मैं तो यही समझता शायद तुम भी मुसलमान हो गए हो। मैं अपने बाप दादा का मजहब नहीं छोड़ सकता। अबू जहल चला गया। फिर मुतिम हुजूर को साथ लिए हुए आपके घर गया। इस तरह पूरे 1 महीने के बाद आप अपने घर में दाखिल हुए।